राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2 मार्च 2024 का करंट अफेयर। इसमें एमपी का करंट अफेयर के साथ साथ देखेंगे कि जैसे उसमें आप लोग जब देखेंगे चंबल छिप्रा पार्वती लिंक जो परियोजना चालू की गई तो उसमें 90% गवर्नमेंट के द्वारा और 10% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसमें राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर वाले ज़िला रहेंगे तो दोनों राज्यों को क्या होगी, जल की उपलब्धता प्राप्त होगी। तो देखें फिर जो प्रधानमंत्री मोदी जी रहे तो मोदी जी बोले कि मध्य प्रदेश में रोजगार और निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे। वो इसमें इसलिए बोले हैं कि आप लोग यहाँ जब देखेंगे कि सीतापुर मुरैना में मेगा लेजर और फुटवियर क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इंदौर जिले के अंतर्गत गारमेंट इंडस्ट्री पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं आप लोग जब देखेंगे मंदसौर वाले एरिया में औद्योगिक पार्क का विस्तार किया जाएगा और औद्योगिक पार्क के बाद आप लोग जब देखेंगे धार वाले एरिया में तो धार में औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसके पहले यदि आप लोग जब देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 7 राज्यों पीएम मित्र पार्क की स्थापना करने जा रही है। उनमें से एमपी का मध्य प्रदेश का धार जिला शामिल है। ओके, अब आप लोग यहाँ पास जब देखेंगे कि जैसे एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया घोषणा की जा रही कि अगले साल से आप लोग जब देखेंगे अगले सत्र से 5 और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हर साल मिलेंगे। 5,450 डॉक्टर और 32 कॉलेजों के साथ देश में 10वें नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश। यदि आप लोग इसमें देखेंगे, अब ये वाले में आप लोग जब देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इंडिया टू इस्टाब्लिश इंटरनेशनल अलायंस टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। अब बिग कैट्स के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे बिग कैट्स के अंतर्गत बहुत से एनिमल्स आ जाएंगे। जैसे टाइगर इसी के अंतर्गत शामिल रहता है। टाइगर के साथ साथ आप लोग जब इसमें देखेंगे जैसे लेपर्ड इसमें शामिल रहता है। लेपर्ड्स का इंग्लिश साइंटिफिक नेम क्या है उसमें कर लीजिएगा। अब इसमें आप लोग जब देखेंगे इसके पहले तो ये जो अलायंस बन रहा है तो अलायंस के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे 90 कंट्री इसमें शामिल होंगी। 90 कंट्री शामिल होने के बाद आप लोग जब देखेंगे जैसे एक इंटरनेशनल अलायंस है। इंटरनेशनल अगर अलायंस बन रहा है तो आखिरकार इंडिया कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। वो इसलिए मजबूती की ओर जा रहा है। जैसे भारत सरकार 2015 में और फ्रांस के साथ मिलकर आप लोग जब देखे होंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था 2015 में। तो उसमें आप लोग जब देखे होंगे कर्क और मकर रेखा के जो दोनों के बीच में जितने भी कंट्री रहते हैं उन सभी देशों के द्वारा आप लोग जब देखेंगे मिल करके सोलर एनर्जी का उत्सर्जन करेंगे। ओके, राइट। तो जैसे आप लोग जब देखें गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 2070 तक आप लोग जब देखेंगे 2070 तक नेट इमिजन आप लोग जब देखेंगे 2070 तक जीरो नेट आप लोग जब देखेंगे जीरो नेट की जो टारगेट रखा गया है तो उसके तहत वो भी पूरा करने में हेल्प होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो एसडीजी गोल्स 17 हैं तो 17 के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे तो उसमें गोल नंबर्स
6 और 7 एनर्जी से रिलेटेड है। ओके, अब आप लोग ये देखें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आप लोग जब देखेंगे, इसका जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, गठित किया गया था 2015, अराउंड 2015 के आसपास आप लोग जब देखेंगे इसकी इस्टाब्लिश की गई थी। आप इसका जैसे आप लोग जब देखेंगे, इसका जैसे जो मेन संचालन है तो उसका राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान देश इसमें शामिल रहेंगे। अगला देखेंगे जो MiG-29 के अंतर्गत आखिरकार ये क्या है कि, तो आप लोग जब देखेंगे भारत सरकार, भारत और सोवियत यूनियन के बीच क्या है, एक क्या कुल मिलाकर एक समझौता है, MOU शामिल कर दिया गया है। आप लोग जब देखेंगे, इसके पहले जब देखेंगे 2014 के आसपास जब देखेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल सुपर, ओके, आप लोग जब देखेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये तो समझौता किया गया था। ब्रह्मपुत्र और USA आप लोग जब देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे उसमें रूस की नदी, दोनों के बीच दोनों नदियों को उठाकर एक एक शब्द उठाकर नामकरण उसका किया गया था। उसका नाम था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आप लोग जब इसमें देखेंगे कि MiG-29 ये क्या है, तो इसमें दोनों के बीच क्या किया जाएगा, सोवियत संघ के द्वारा इसमें रूस के द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाएगा टेक्नोलॉजी। अगर चाइना और रूस के संदर्भ में आप लोग जब देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, तो इनमें दोनों में अंतर है कि जो चाइना रहता है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं करता, बट जैसे रसिया रहता है तो रसिया के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कर लीजिए कि जिससे कोई न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई प्रोडक्ट का फार्मेशन किए, जैसे आफ्टर फार्मेशन के बाद टेक्नोलॉजी दे देते हैं, तो इंडिया यानी कि भारत में उसका निर्माण होने लगता था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई या नहीं हुई, हो जाती। अगला ये वाला क्वेश्चन आप लोग जब देखेंगे कि राज्यसभा मेंबर टीम मेट म्यांमार रेबल्स ओवर रोड प्रोजेक्ट। आप लोग जब देखेंगे भारत और म्यांमार के बीच जैसे अराकान योमा के आसपास आप लोग जब देखेंगे राज्यसभा मेंबर के द्वारा क्या क्या रेबल्स किया गया वहाँ पास। इसके बाद ये भी देखेंगे, इसके पहले अगर आप देखेंगे फ्री मूवमेंट रिज्यूम नाम के जो एक ये वर्ड था, तो इसको देख लीजिए एक बार यूट्यूब में। तो ये दोनों फ्री मूवमेंट रिज्यूम जैसे रहा कि भारत और म्यांमार के बीच 16 किलोमीटर में विदाउट वीज़ा के ट्रैवल्स करना किया जा सकता था, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। बट अब रिस्ट्रिक्शन इसका हटा दिया गया है। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगे फ्री थे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिए गए हैं। ओके, तेरी तो